वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। अब प्रॉपर्टी भी आधार से होगी लिंक, पूरी प्रक्रिया और सरकार का मकसद भी जान ले। दिल्ली नगर निगम ने बड़ा फैसला किया है। एमसीडी अब यूनिक संपत्ति पहचान कोड को आधार से जोड़ देगा। एमसीडी यह काम एक खास मकसद से करने जा रहा है। इसके लिए निगम प्रशासन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से अनुमति मिल गई है। अब निगम के सभी करदाताओं के आधार कार्ड को यूपी के साथ जो संपत्ति कर की आईडी होती है उसे जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा निगम दिल्ली भर में प्रत्येक संपत्ति का सर्वे भी करेगा। सर्वे के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि संपत्ति के मालिक ने रेंट के लिए संपत्ति दी है और वह इसका संपत्ति कर नहीं जमा करते हैं, तब उन पर जितने वर्षों से संपत्ति कर को जमा नहीं कराया है तब उन पर उसका भुगतान करने की नोटिस जारी करेंगे। उनके ऊपर अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा। जब बाबरी नहीं रही तो बाबर रोड क्यों? बाबर रोड के साइन बोर्ड पर लिखा अयोध्या मार्ग। हिंदू सेना ने एनडीएमसी से की ये मांग। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बंगाली मार्केट स्थित बाबर रोड का नाम बदलने का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। शनिवार सुबह हिंदू सेना ने दिल्ली के बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग रखने की मांग की है। हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में आज बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग रखने की मांग करते हुए पोस्टर लगाए। हिंदू सेना का कहना है कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को नाम बदलने के लिए लिखे गए पत्रों का कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए यह कदम उठाना पड़ा है। वहीं एनडीएमसी की ओर से फिलहाल लगे हुए पोस्टर्स को हटा दिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने 20 जनवरी 2024 को बाबर रोड के साइन बोर्ड पर अयोध्या मार्ग लिख दिया था। इसके बाद आनन फानन में एनडीएमसी ने उसको हटाया था। चंडीगढ़ की तर्ज पर बसेगा नया आगरा। नई टाउनशिप सीविन वी सड़क कॉन्सेप्ट होगा लागू। यमुना प्राधिकरण नए आगरा को विकसित करने की योजना को अगले माह से रफ्तार देने की तैयारियों में जुटा है। इसके लिए येडा ने नए आगरा के मास्टर प्लान को स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली को परीक्षण के लिए भेजा है। यमुना प्राधिकरण नए आगरा को विकसित करने की योजना को अगले माह से रफ्तार देने की तैयारियों में जुटा है। इसके लिए येडा ने नए आगरा के मास्टर प्लान को स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली को परीक्षण के लिए भेजा है। इस पर संस्थान 1 माह में जवाब देगा। सोनू सूद और खली को भी लगाया चूना। दिल्ली के ठग ने 5 देशों में 970 करोड़ रुपए ठगे। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए अंतर्राष्ट्रीय ठग रविंद्र नाथ सोनी अमेरिका और दुबई समेत 5 देशों में 970 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दे चुका है। इतना ही नहीं, उसने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद और रेसलर द ग्रेट खली को चूना लगाया था। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए अंतर्राष्ट्रीय ठग रविंद्र नाथ सोनी अमेरिका और दुबई समेत 5 देशों में 970 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दे चुका है। इतना ही नहीं, उसने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद और रेसलर द ग्रेट खली को भी चूना लगाया। खराब हवा डायरेक्ट हेल्थ इमरजेंसी। पद्म पुरस्कार से सम्मानित 80 डॉक्टरों ने कह दी बड़ी बात। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इस बीच बढ़ते प्रदूषण के देखते हुए 80 से ज्यादा पद्म अवार्ड डॉक्टरों ने लोगों को चेताया है। डॉक्टरों का कहना है कि भारत का एयर पोल्यूशन संकट एक बड़ी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन गया है, जिससे बड़े पैमाने पर बीमारियां, जेनेटिक नुकसान और हर साल लगभग 1.7 मिलियन मौतें हो रही है। डॉक्टरों ने स्थिति को मेडिकली नामंजूर बताते हुए कहा कि जहरीली हवा अब इतने बड़े पैमाने पर जाने ले रही है कि इससे हमारा हेल्थ सिस्टम भी नहीं झेल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में सांस से होने वाली 1/3 से ज्यादा मौतें और स्ट्रोक से होने वाली 40% मौतें लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से। मकोका के तहत गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जडेढ़ी गिरफ्तार। देश छोड़कर भागे अमन लाठर पर भी कसा जा रहा शिकंजा। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने संदीप उर्फ काला जडेढ़ी के संगठित अपराध सिंडिकेट पर मकोका के तहत कार्रवाई करते हुए गिरोह के मुख्य सदस्य, मददगार और शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संदीप उर्फ काला जठेड़ी, अनिल रोहिला, अभिषेक दुहैया, जुगेश और रोहित लाठरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस फरार आरोपित अमन लाठर की तलाश कर रही है। यह गिरोह हत्या, फिरौती और धमकी देकर पैसे कमाता था।
दिल्ली में खुला मेडिकल इनोवेशन सेंटर, शोध चिकित्सा नवाचार और डिजिटल स्वास्थ्य तकनीक को मिलेगी दिशा। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में मेडिकल इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह सेंटर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पहला मॉडल है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी, साथ ही दिल्ली को हेल्थ टेक राजधानी बनाने में भी मदद मिलेगी। यह सेंटर चिकित्सा नवाचार व डिजिटल स्वास्थ्य तकनीक को नई दिशा भी देगा। दिल्ली में 95 मोहल्ला क्लिनिक और बंद, क्या गरीबों को मिलेगा इलाज? आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर गरीबों के लिए 95 और मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का आरोप लगाया है। आपका कहना है कि सरकार शराब के ठेके खोल रही है, लेकिन गरीबों को मुफ्त इलाज से वंचित कर रही है। बीजेपी ने आपके आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार से अड्डे थे। आपने सवाल किया कि अगर 95 और मोहल्ला क्लिनिक बंद किए हो गए तो गरीबों को इलाज कैसे मिलेगा? आपने कहा कि सरकार सबको शराब देना चाहती है, लेकिन गरीबों को फ्री इलाज देने से मना कर रही है। आपके दिल्ली कन्वीनर सौरभ भारद्वाज ने इस बारे में एक बयान जारी किया है और इस बीच दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आपके आरोपों की कड़ी निंदा की। अव्यवस्था के चलते आईजी एयरपोर्ट पर फूटा यात्रियों का गुस्सा, लगाने लगे इंडिगो हाय हाय के नारे। इंडिगो एयरलाइन की सेवाओं में गड़बड़ी के चलते यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। एयरपोर्ट पर यात्रियों ने इंडिगो के खिलाफ नारेबाजी की और इंडिगो हाय हाय के नारे लगाए। यात्रियों ने विरोध प्रदर्शन किया और इंडिगो पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिससे एयरपोर्ट पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। इंडिगो ने अपने ही यात्रियों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। यात्रियों ने इस मामले में सरकार को भी नहीं बख्शा और कहा कि सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप कर इंडिगो की जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। यात्रियों को किराया तो वापस किया ही जाए, इस परेशानी के लिए हर्जाना भी दिया जाए। नकली नोट तस्करी में बड़ा खुलासा, बांग्लादेश के जरिए भारत पहुंच रही पाकिस्तान में छपी करेंसी 36 लाख छपाया। एक बड़े खुलासे में पता चला है कि पाकिस्तान में छपी नकली करेंसी बांग्लादेश के रास्ते भारत में तस्करी की जा रही है। इस नेटवर्क के माध्यम से 36 लाख रुपए के नकली नोट बाजार में खपाए गए हैं। खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों मामले की जांच कर रही है और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है। पकड़े गए तस्कर ने यह भी बताया था कि दूसरे गिरोह के मुखिया से उसकी मुलाकात अगस्त महीने में आईएसबीटी पर हुई थी। तब उसे बताया गया था कि करीब 36 लाख रुपए के नकली नोट फरीदाबाद, गुरुग्राम में खपा चुका है। हालांकि पकड़े गए तस्कर के पास दूसरे गिरोह के मुखिया का ठिकाना पता न होने के कारण वे पुलिस के शिकंजे में नहीं आ सका है। यूनेस्को की 20वीं बैठक ऐतिहासिक, दीपावली को मूल सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने का रखा जाएगा प्रस्ताव। यूनेस्को की आगामी 20वीं बैठक में दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपावली प्रकाश और खुशियों का त्योहार भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। इस प्रस्ताव से भारत की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण और प्रोत्साहन मिलेगा। यह बैठक 8 से 13 दिसंबर तक लाल किले में आयोजित है। इसमें दुनिया भर के 180 देशों के 1000 से ज्यादा मेहमान शामिल होंगे, जिसमें 10 दिसंबर को दीपावली पर प्रस्ताव भी रखा जाएगा। दिल्ली को स्वच्छ बनाने की तैयारी, मार्च 2026 तक 600 सड़कों का होगा पुनर्निर्माण। एमसीडी बजट में कई बड़े फैसले। दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए कमर कस ली है। मार्च 2026 तक 600 सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। स्वच्छता अभियान का पुनर्निर्माण तेज किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों पर कार्रवाई होगी। हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पार्कों और उद्यानों का विकास किया जाएगा। इस कार्यों के लिए एमसीडी बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इससे दिल्ली की सफाई व्यवस्था तो सुधरेगी ही और वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। इन मशीनों का प्रयोग एमसीडी की 45 से 60 फीट चौड़ी सड़कों पर धूल नियंत्रण करने के लिए, साथ ही बाजारों में सफाई के लिए किया जाएगा। हालांकि सफाई मद में होने वाला बजटीय प्राविधान कर दिया गया है। पिछले वर्ष 4,907 करोड़ रुपए के बजटीय प्राविधान का जगह इस वर्ष 4,750.28 करोड़ रुपए किया गया। अलीपुर में नकली घी फैक्ट्री का भांडाफोड़, 1500 लीटर घी और 55 लीटर एसेंस बरामद। दिल्ली के अलीपुर में एक नकली घी फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 1500 लीटर नकली घी और 55 लीटर एसेंस जब्त किया है। फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार हो चुका है और यह फैक्ट्री दिल्ली एनसीआर में नकली घी बेचती थी। नकली घी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें मिलाए जाने वाले रसायन शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं।
वर्ष 1980 की मतदाता सूची में नाम जोड़ने पर विवाद, सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। वर्ष 1980 की मतदाता सूची में सोनिया गांधी का नाम शामिल करने पर विवाद थम नहीं रहा है। आरोप है कि उन्होंने गलत जानकारी देकर नाम जुड़वाया है। इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है, जिससे विवाद और गहरा हो गया है। निष्पक्ष जांच की आवश्यकता बताई जा रही है। उनका आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 2019 से 1980 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था, जबकि वे भारतीय नागरिक 1983 में बनी थी। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि पहली बार नाम जोड़ने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया होगा। विकासश्री पार्टी की ओर से दलील दी गई है कि यह मामला संज्ञेय अपराध का बनता है और प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। नर्सरी दाखिला उम्र सीमा सख्त, 4 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को केजी या एनसीआर के स्कूलों में मिलेगा मौका। नर्सरी दाखिले के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत 4 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को केजी या एनसीआर के स्कूलों में दाखिला मिल सकेगा। शिक्षा विभाग ने उम्र सीमा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिससे अभिभावकों को राहत मिलेगी और बच्चों को शिक्षा का अवसर भी प्राप्त होगा। शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी के दाखिले के लिए उम्र सीमा तय कर रखी है। इसके लिए 4 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को केजी में ही दाखिला लेने का विकल्प बचता है। कई अभिभावक ऐसे जिनके बच्चे को किसी कारणवश बीते वर्ष में नर्सरी दाखिला नहीं मिल पाया है और उनका बच्चा 4 वर्ष से कुछ दिन या कुछ माह अधिक है और अभिभावक इस वर्ष नर्सरी में दाखिले को लेकर अधिक से अधिक स्कूलों में आवेदन कर दाखिला सुनिश्चित करने का सोच रहे हैं। दिल्ली को साफ सुंदर बनाने का मेगा प्लान, आजादपुर से इंद्रलोक तक जीएमआर का जिम्मा, 6 करोड़ में बनेगा हरा भरा। दिल्ली सरकार के जीएमआर को आजादपुर मंडी से इंद्रलोक तक की सड़क को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। कंपनी 3 साल तक रखरखाव और सफाई का काम करेगी, जिस पर 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में कंपनियों के साथ साझेदारी की बात कही और लोगों से पर्यावरण रक्षक बनने की भी अपील की। सरकार शनिवार को पूरे रिंग रोड की सफाई भी करेगी। बता दें कि आईओसीएल ने हाल ही में चिराग दिल्ली फ्लाईओवर, पंचशील क्लब फ्लाईओवर, आईआईटी फ्लाईओवर, पंजाबी बाग और अरबिंदो मार्ग को गोद लिया है। मुरक्कबा चौक से मधुबन चौक तक काम का पूरी दूसरी कंपनियों को दिया गया है। आईजीएल मुनिका फ्लाईओवर, वेदांता को पंजाबी बाग फ्लाईओवर, आउटर रिंग रोड और राउतुला राम रोड फ्लाईओवर का काम सौंपा गया है। गोदरेज कंपनी नेताजी सुभाष पैलेस फ्लाईओवर का मेंटेनेंस संभालेगी। ओबरॉय लोधी रोड फ्लाईओवर और करमपुरा फ्लाईओवर भी कंपनियों को सौंपे गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल की कस्टडी 7 दिन और बढ़ी। जज खुद एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचे, बंद कमरे में हुई सुनवाई। पटियाला स्थित एनआई कोर्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की एनआईए हिरासत 7 दिन और बढ़ा दी गई है। सुरक्षा कारणों से जज ने एनआईए मुख्यालय में सुनवाई की। एनआईए के वकील के अनुसार अनमोल ने कुछ संवेदनशील जानकारी दी है और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हिरासत बढ़ाई गई है। पहले अनमोल ने पाकिस्तानी गैंगस्टर से धमकी मिलने की बात कही थी। डीयू और रूस की एचएससी यूनिवर्सिटी मिलकर बनाएंगे स्पेस मिरर लैब, शोध में सहयोग को मिला नया आयाम। दिल्ली विश्वविद्यालय और रूस की एचएससी यूनिवर्सिटी मिलकर स्पेस मिरर लैब की स्थापना करेंगे। यह सहयोग अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास पर केंद्रित होगा। इस लैब में उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे अंतरिक्ष से संबंधित डेटा को अधिक सटीकता से प्राप्त किया जा सके। यह पहल भारत और रूस के बीच शैक्षणिक और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देगी। दिल्ली में लॉ स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या, रिश्तेदारों ने मिलकर युवक को उतारा मौत के घाट, सामने आई वजह। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दक्षिण दिल्ली के संगम बिहार इलाके में शुक्रवार को एक लॉ के स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना नैब सराय थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान 28 वर्षीय इरशाद के रूप में हुई है। इरशाद लॉ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। बताया जा रहा है कि इरशाद की मां और उसकी चाची के बीच शुक्रवार सुबह कूड़े को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद कहासुनी झगड़े में तब्दील हो गई। इंडिगो संकट, सरकार का बड़ा कदम, एयरलाइंस को किराए की लिमिट का पालन करने का निर्देश। इंडिगो एयरलाइंस की सेवाएं बाधित होने के कारण हवाई किराए में भारी उछाल आया। इस बीच केंद्र सरकार ने विमानन कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे यात्रियों से मनमाने ढंग से किराया न वसूलें। सरकार ने एयरलाइंस को किराए की तय लिमिट का पालन करने का निर्देश दिया है। बाबा साहेब के 5वें सेंटर के रूप में जाना जाएगा अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। जानिए क्या है इसमें खास है।
जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज 17वां महापरिनिर्वाण दिवस है। आधुनिक भारत में मृत्यु के 70 साल बाद भी अंबेडकर की चर्चा खूब होती है। उनके अनुयायी करोड़ों में हैं और लोग लगातार उनके अनुयायी बन रहे हैं। वे साथ ही उनके विचारों का अपना रहे हैं और उन पर शोध भी कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस को लेकर अंबेडकरवादी और रेलवे मंत्रालय की यात्री सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष रमेश चंद्र रतन ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली से बाबा साहेब अंबेडकर का गहरा नाता रहा। उन्होंने अपनी अंतिम सांस भी यहीं पर ली थी। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली के अलीपुर रोड स्थित अपने सरकारी बंगले में उनका निधन हुआ, जिसे अब अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जाना जाता है। दिल्ली एयरपोर्ट की तरह व्यस्त इलाके के फ्लाईओवर का रखरखाव करेगी यह कंपनी, रेखा सरकार ने किया करार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में GMR ग्रुप और PWD विभाग के बीच एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए। यह MOU उत्तरी दिल्ली के आजाद मार्केट से इंद्रलोक तक पूरे सड़क खंड के सुंदरीकरण, रखरखाव, सफाई एवं हरियाली के व्यापक कार्यों के लिए किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य कंपनियों की CSR फंड से दिल्ली की और सड़कें भी सुधारी जाएंगी। दिल्ली पटना का सफर अब और तेज। 16 कोच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस महीने के आखिर तक दौड़ने लगेगी इस स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। ये देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इस महीने के आखिर तक दिल्ली पटना रूट पर शुरू होगी। 16 कोच वाली यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। इसकी अधिकतम रफ्तार 160 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की रहने वाली है। बता दें कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सफर करने की चाह रखने वाले यात्रियों का सपना इस महीने पूरा होने जा रहा है। वह देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पटना के बीच दौड़ेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर के आखिरी तक यह ट्रेन यात्रियों की सेवा में शुरू हो जाएगी। बीते कई सालों से यात्री इसके इंतजार में थे। अब वंदे भारत ट्रेन सिर्फ रफ्तार में ही नहीं बल्कि आराम के मामले में भी बेहतर अनुभव देगी। अगले कुछ घंटों में बदलेगा मौसम। 7 और 8 दिसंबर को आंधी बारिश की चेतावनी, इन राज्यों में अलर्ट। जो पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। इसके चलते एक तरफ जहां कुछ राज्यों में ठंड और शीतलहर का असर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आंधी तूफान और बारिश का सिलसिला भी लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अब एक बार फिर आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा कुछ राज्यों में इसके प्रभाव से भयंकर शीतलहर चलने की संभावना भी जताई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के बदलने पर्यटन के चलते इस बार मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल जहां आंधी तूफान और भारी बारिश से सर्दी के मौसम में लोगों का बुरा हाल है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में ठंड और शीतलहर का प्रभाव बढ़ने से भी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। इस सरकारी स्कूल में 11 साल के छात्र का सीनियर छात्रों ने 2 महीने किया यौन उत्पीड़न, ऐसे खुला मामला। ये दिल्ली के अमन विहार इलाके में एक सरकारी स्कूल के अंदर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। एक 11 साल के मासूम छात्र को उसी के सीनियर छात्र ने कथित तौर पर 2 महीने तक लगातार यौन शोषण का शिकार बनाया। आरोपी ने न सिर्फ इस घिनौने काम का वीडियो बनाया बल्कि उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया। मामला तब सामने आया जब स्कूल के प्रिंसिपल 11 साल के पीड़ित और उसके माता पिता के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे। प्रिंसिपल ने शिकायत में बताया कि पीड़ित का 15 साल के एक अन्य छात्र ने कथित तौर पर यौन शोषण किया और चाकू की धमकी देकर चुप कराया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।